हेलो दोस्तों, अभी हम लोग देख सकते हैं तीनों दोस्त घूम रहे हैं सऊदी अरब के रियाद में और कॉलोनी में। हम लोग यहाँ पे हाउस ड्राइवर का जॉब करते हैं, तो हाउस ड्राइवर के ही बारे में कुछ बताएंगे जो लोग हाउस ड्राइवर में आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तीन ड्राइवर है और सब एक पर एक है, मतलब कोई 10 साल से है तो कोई 15 साल से है। तो एक्सपीरियंस आप लोग को देखने को मिलेगा कि कैसा ज़िंदगी होता है ड्राइवर लोगों का। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो कोई है नहीं, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना चमकता धमकता, ये कुछ अच्छा नहीं लगता यार, इंडिया के जब याद आता है। और इधर अपना भाई देख सकते हैं, अभी कोई देश का ही होंगे, अपना काम कर रहे हैं और ये गाड़ी धुलने का काम करते हैं भाई, और हम लोग ड्राइवर हैं गाड़ी चलाने का। तो पहले लाल भाई से पूछते हैं, भाई सऊदी अरब में ड्राइवर लोगों का लाइफ कैसा चल रहा है, कैसा ज़िंदगी होता है यार? ना ठीक है, चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ जैसे तैसे चल रहा है, ठीक है। अगर कोई नया आना चाहता है उसको क्या कहिएगा, क्या सोच के आए, मिशन क्या लेके आए? मिशन ये लेके आया जैसे कि ड्यूटी यानी कि यहाँ आए सऊदी अरब में। हाँ तो जैसे कि एक होता है ना कि नए नए तो बहुत मतलब सऊदी लोग ट्राई करता है हाँ कैसा काम कर रहा नहीं कर रहा, तो नए नए टाइम पे बहुत परेशान करता है। तो वो परेशानी से डरे नहीं, डट के लगे रहे। 2-4 महीना 6 महीना नए में दिक्कत होता है। हाँ, नए नए में 1 साल 6 महीना दिक्कत होगा, उसके बाद ठीक हो जाता है। फैसल भाई आप बताइए कि अगर कोई यहाँ से जाना चाह रहे हैं, उनका दिल भर गया, तो क्यों ना जाए सऊदी में ही काम करे, इंडिया में क्यों ना जाए? इंडिया में उतना तनख्वाह नहीं मिल पाता है इंसान को, ये तो सही बात। मजबूरन विदेश ही आना पड़ता है। कोई सऊदी ही नहीं और जगह पे कोई भी भी बहुत देश। लोग जा रहे हैं विदेश में। हाँ। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ सैलरी अच्छा मिलता है और टाइम टेबल तो ड्यूटी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान काम चला लेता है। सही है परदेश यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ 20-22 साल का लड़का आराम से 20-25 हज़ार बचा लेता है, बचा लेता है नए में। इसलिए हाँ, नए में इसलिए वो सऊदी आने की सोचता है। इंडिया में क्या है, अगर 20,000 भी कमा रहा हो तो 5,000 का तो गुटखा ही खाया जा रहा है। सही बात है, सिगरेट, एकदम बीड़ी, सही बात। दारू, बचा 15,000। 15,000 में घूमना, रिश्तेदारी, घूमना घामना, शादी ब्याह, कपड़े जूती लत्ता, फिर छुट्टी भी कर ली, उसके ही पैसे। तो कट पिट के हाथ में आते हैं 8-9 हज़ार रुपये। 8-9 हज़ार रुपये में आजकल नहीं चल पा रहा है। तो इसलिए बंदा क्या सोच रहा है, सऊदी, दुबई, कुवैत, यहाँ ये बताइए भाई, सऊदी आने के बाद जो लोग आते हैं उनको सबसे ज़्यादा कमी क्या चीज़ का खलता है? सबसे ज़्यादा तो उन्हें तकलीफ़ होती है कि जिनसे खाना बनाना नहीं आता है सऊदी में, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसा तो मिल जाता है, लेकिन होटल से खाएंगे तो उनको पड़ता है महंगा, 400 या 500 रियाल पड़ जाएगा महीने का। तो जब 500 रियाल का वो खाना खा लेंगे, इंडिया का कितना हो गया? 11,000 या 10,000 हो गया, शायद हो गया। तो 10,000 वो अकेला बंदा खा रहा है, 10,000 में पूरी फैमिली इंडिया में खा सकता है खाना, 5-6 आदमी खा सकता है। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ है परदेश में खाना बनाना। कम से कम आपसे सब्जी दाल चावल इतना तो बनाना आता ही हो कि काम चल जाए। आप पहले कहीं परदेश रहे हो, क्योंकि आपको कैपेसिटी होना चाहिए 2 साल बिताने का, ना जरूरी है। वो तो नहीं तो आए, अगर मन नहीं लगा चले गए तो नुकसान है ना। ये नहीं बोलता है कि नहीं था कूदा तो क्यों बीच में कूदा। हाँ, वो बात भी आपकी सही है। जब हौसला ही नहीं था तो सऊदी क्यों आया भाई? हौसला बांध के आइएगा दोस्तों, ये ठान के कि हम जा रहे हैं 2 साल, जो भी हो हमको करना है। क्या लाल भाई? हौसला तो बनी जाता है जब इंसान मजबूरी में आता है, मजबूरी में रुक ही जाता है। जो मजबूरी में आएगा वो टिक जाएगा, जो शौक से आएगा वो नहीं टिक पाएगा। वो नहीं टिक पाएगा, वो लड़की के चक्कर में तो बिल्कुल ही आए नहीं आए। शादी ब्याह हो गया तो अच्छी बात है। वो गर्लफ्रेंड रख कर आएगा तो 4 दिन में उसको याद आने लगी, भाग जाएगा। हाँ, शुरू में तो लगेगा जाके रह जाएंगे, लेकिन आने के और बाद अगर उसके पास परमानेंट एक मजबूरी है कि भाई मुझे बहन की शादी करना है, घर बनाना है, तो वो टिक जाएगा कैसे भी। अगर उसके पास तकलीफ है, ये सोचेगा ना कि हम अगर एक मेहनत कर रहे हैं ना तो पूरा फैमिली घर पे खुश है, वो लोग रह जाएगा। और मेहनती इंसान जिनने इंडिया में मेहनत करी है, इंडिया में अगर तुम 12 घंटे में 100% मेहनत कर रहा हो, तो यहाँ 12 घंटे में 80% मेहनत कम है यहाँ इंडिया से। अच्छा। और पैसा भी अच्छा है। अलाल भाई, आपसे एक सवाल, आप ये बताइए कि सऊदी अरब में गाड़ी चलाने में नए लोग आएंगे, उसको दिक्कत होगा कि नहीं? हाँ, होता है, डायरेक्शन का भी दिक्कत होता है, स्टीयरिंग का भी लेफ्ट साइड होता है, और यहाँ का बोर्ड नियम होता है। जैसे ये देखिए बोर्ड लगा है, और रोड पे कैसा क्या बोर्ड का मतलब होता है, उस चीज़ के लोगों को प्रॉब्लम थोड़ा होता है ना। क्योंकि आप इंडिया में उतना लोग 100 में 90% लोगों को पता ही नहीं है कि बोर्ड क्या चीज़ का लगा हुआ है। क्या तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहाँ आने के बाद 1 महीना का क्लास होता है स्कूल, जब लाइसेंस बनाने जाएंगे तो देखिए चलाने के लिए तो वहाँ पर नौसिखिया है, वो भी आके यहाँ चला सकता है। क्योंकि यहाँ पर इधर उधर लहरिया कट वाला उतना नहीं मिलता है। इंडिया में उधर से गाय आ गया, उधर से भैंसी आ गया, उधर से बच्चा आ गया, रिक्शा आ गया, लेकिन यहाँ वो नहीं है। अगर आप जानते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा ना लाल भाई? हाँ, सही बात।
और कुछ सीख देना चाहते हैं जो आना चाहते हैं और उनको? मेरी सीख यही है आपके देखिए ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगा, आपसे अगर एक सवाल से किसी भाई को भला हो जाएगा ना भाई, आपको ऊपर वाले बहुत दुआ देंगे। ऐसा कुछ सीख दीजिए भाई लोगों को कि यहाँ आए तो उनको दिक्कत ना हो। देखो जवान जो मेरी उम्र के लड़के हैं, हमारी तुम्हारी उम्र के लड़के हैं, उनको मैं यही सीख देना चाहता हूँ कि नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस भी करो। साइड बिजनेस, हाँ, नौकरी पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि आने वाले आप टाइम ये में सोच के आओगे कि सऊदी अरब जाने तो करोड़पति बन जाएंगे, ये नहीं हो सकता। ये मत सोचो। यहाँ से आपका जो दुख तकलीफ है वो दूर हो सकता है। हाँ, अब ये हो सकता है, लेकिन अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो उस लायक आपको काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? मैं ये युवाओं को कहना चाह रहा हूँ कि नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस में कुछ जमाएं, कुछ ना कुछ अपना व्यापार भी करें। अच्छा। कि कोई गाड़ी लेके डाल दिया, उसको किराए पे चलवाएं, महीने का वो बिजनेस आदमी कर लिया, हाँ कोई बिजनेस कर लिया, कोई छोटा ही व्यापार करें। छोटे से ही इंसान बड़ा बनता है। तो क्या है, आने वाले टाइम में हर इंसान नौकरी पे डिपेंड नहीं रहे। अच्छा, इससे ये है, क्योंकि एआई जो आ गया है, एआई रोबोट, वो बहुत लोगों की नौकरी खाने वाला है, खा रही है और खाने वाला है, क्योंकि एआई हर काम कर रहा है आजकल। तो एआई अब तो गाड़ी भी ऐसी बना दी टेस्ला ने और इंडिया में भी कि खुद ही चलेगा, वो ड्राइवर की जरूरत ड्राइवरलेस नहीं। गाड़ी। तो फिर यहाँ पर सऊदी में आएगा तो ड्राइवर लोगों को छाट देंगे कि भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी है, गाड़ी में सिर्फ बोलेगा कि हमें स्टार्ट, गाड़ी में बैठते गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट। अच्छा, ये बताइए, अगर कोई आता है सऊदी अरब में नए ड्राइवर, शुरू में आता है, वो कितना कमा सकता है? शुरू में तो उसका सैलरी यहाँ फर्स्ट टाइम इंडिया का बताइए, सब काट छाट के खाना पीना खाए कितना बचा सकता है अगर बचाना चाहे तो? 18,000 या 20,000 मिनिमम बचा लेगा शुरू में। 18 से 20,000 तक वो 20,000 ले जाएगा। 20,000 घर भेज 20,000 घर भेज अगर देगा। कम खर्चा करेगा, खुद से खाना बनाएगा तो और बच सकता है। अगर नेट कम यूज करेगा 25 भी हो सकता है, क्योंकि 1500-1600 रियाल सैलरी मिल जाता है। सैलरी के ऊपर है आपके। 20 तो शुरू में मान के चलो, जब उससे अरबी नहीं आता है, यहाँ के रूल नहीं आते हैं, गाड़ी भी थोड़ा ही चलाने को मिलेगी, तो 20। जब वो पुराना हो जाएगा, अरबी को उसको मालूम पड़ने लगेगा, उसके बाद उसका प्रमोशन होएगा। 20 से 25। जो लाइसेंस जिसका बनता है, यहाँ बनता है, उसका कौन पैसा देता है? वो तो सब कपिल लोग करवाते हैं, लाइसेंस का कोई दिक्कत नहीं, इजीली। यहाँ पर हिंदी भाषा चलता है कि नहीं? हिंदी भाषा भी चलता है, अरबिक भी चलता है, इंग्लिश भी चलता है। लेकिन हिंदी किससे बात करता है लोग? रैपिड फायर, हम पूछते जाएंगे, जल्दी जल्दी जवाब देना। हिंदी लोग से बात करेंगे, और जो जैसे लाइसेंस बनवाने जाओगे वहाँ भी हिंदी लोग रहते हैं, क्लास होता है। हाँ, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सऊदी अरब में कौन कौन सा भाषा चलता है जो यहाँ पर जो काम करने आएंगे उनको बोलना पड़ेगा? सऊदी अरब में तो मेन है यहाँ की अरबी लैंग्वेज, वो तो आपको आना ही चाहिए कंपलसरी। अगर वो नहीं आता है तो इंग्लिश रहेगा, वो नहीं आता है तो इंग्लिश रहता है, फिर हिंदी भी है, लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात बता देते, हिंदी से आप सऊदी से नहीं बात कर सकते? नहीं, सऊदी से आप जिसके काम करेंगे वो हिंदी नहीं समझता है। इंग्लिश और अरबी दो, और इंग्लिश भी बहुत कम समझते हैं, लाजिम अरबिक आनी चाहिए आपको। काम चलाओ। तो ये रहा कुछ बात, अगर और कुछ इसमें छूट गया होगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लाल भाई इधर आइए, भाग कहाँ रहे हैं? ये लाल भाई से हम पूछेंगे, कमेंट जैसा आप लोग का आएगा इनसे भी पूछेंगे और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो होगा। मेरी बात मत भूलना दोस्त, नौकरी के साथ साथ साइड बिजनेस, जिंदगी में कुछ बड़ा सोचो। हाँ, क्योंकि विदेश में ये सोचोगे, विदेश में आके करोड़पति नहीं बन सकते, अपना बिजनेस रहेगा तभी बन सकते। सऊदी के अमेरिका भी जाके नौकरी करोगे तब भी करोड़पति नहीं बन सकते, जब तक बिजनेस खुद का व्यापार। अगर कुछ नहीं है तो खड़ा होने के लिए विदेश ठीक है। सऊदी अरब छोटा मोटा जॉब हाउस ड्राइवर का ठीक है, नहीं तो कंपनी में भी लोग आते हैं, वो भी अच्छा है। जिस तरह का आपको काम आता है वो काम में आइएगा। सही बात। जो काम नहीं आता उसमें मत आइएगा, नहीं तो परेशान हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।